हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सी कुमार। और आज हम देखेंगे एसएससी मैथ जो कि गगन प्रताप के द्वारा आई बुक है 8000, उसकी सॉल्यूशन देखेंगे। और हम अभी देख रहे थे परसेंटेज प्रतिशत, और क्वेश्चन नंबर 51 तक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले दो वीडियो में। तो आज 52 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारा एसएससी मैथ द कंप्लीट कोचिंग वाले बुक का चल रहा है, और ये 8000 प्लस के नामों से भी जाना जाता है, और ये 2024 से लास्ट तक ये अपडेटेड है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं कि एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, एसएससी या रेलवे से रिलेटेड किसी भी बुक का पीडीएफ चाहिए, और दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको अवेलेबल होगा। और खास करके इस बुक का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम नंबर, व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम चैनल लिंक, व्हाट्सएप लिंक सारा डाला गया, आप वहां से कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं बिना टाइम गवाए हुए। बोला कि एक परिवार के मासिक आय 35,000, मतलब जो उनका फाइनल इनकम है, मंथली इनकम, जो उनका इनकम है टोटल, वो है अपन 35,000 रुपया। ठीक है। परिवार आय के विभिन्न व्ययों जैसे कि भोजन पर, मतलब वो बहुत सारे चीज पे खाना खर्च करते हैं, भोजन पे, हेल्थ पे, शिक्षा पे, मनोरंजन पे, किराए पे इत्यादि पे खर्च करते हैं। सभी व्यय के बाद वो हर महीने 8% की बचत करते हैं। तो देखिए, इन्होंने 35,000 उनका पूरा इनकम है। उसके बाद इन्होंने कुछ सेविंग भी करते हैं, जो कि इसका कितना है, 8%। तो 35,000 का 8% निकालेंगे, तो ये 35 अपन निकालते हैं 8%, तो 8/100 हो जाएगा। दो शून्य से दो शून्य कट गया, तो ये आ गया जीरो। 8×5 = 40 की जीरो 4, और 8×3 = 24, और 4×28, ये आ गया 2800 रुपया। इनका क्या है, सेविंग है। तो 2800 रुपया सेविंग है। तो इनका व्यय क्या होगा, एक्सपेंडिचर क्या होगा, मतलब खर्च कितना करता हूँ। तो टोटल भाई 35,000 में 2800 को घटा लें, तो 35,000 में सीधे 3,000 को घटा लेते हैं, फिर 200 बाद में जोड़ देंगे, तो ये 3200, और 3200 200 आ जाएगा, 32,200। तो ये इनका एक्सपेंडिचर हुआ, ये उनका सेविंग हुआ, और ये इनका टोटल इनकम हुआ। आगे बोला है कि स्वास्थ्य पर भोजन की तुलना में 50% अधिक व्यय होता है, जबकि भोजन पर व्यय की, मनोरंजन पर व्यय की तुलना में 3 गुना होता है। एंड वही कुछ क्वेश्चन आगे छूटा है जो मैं यहाँ कर देता हूँ। और वही बोला है कि स्वच्छ पर, तो पहले एक एक करके हम लिखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे हैं। हेल्थ पे खर्च होती है, उसके बाद हमारा फूड पे भी खर्च होता है, उसके बाद मनोरंजन है ना, इंटरटेनमेंट, इंटरटेनमेंट पे भी खर्च होता है, कुछ एडुकेशन पे खर्च होता है, एंड कुछ रेंट, रेंट वगैरह पे खर्च होता है। इतने टाइप की खर्च होती है। आगे बोला है, इसे आगे करके ही पढ़ते हैं। स्वच्छ पर होने वाली व्यय शिक्षा पर होने वाली व्यय का आधा है, शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है। किराए पर, भोजन, स्वच्छ और शिक्षा पर संयुक्त व्यय का 1/3 है। तो शिक्षा पर कितना व्यय खर्च किया जाता है, ये क्वेश्चन समझिएगा, मैं एकदम अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर देखेंगे कि स्वच्छ पर भोजन की तुलना में 50% अधिक खर्च होता है, जबकि भोजन पर ब्याज मनोरंजन के व्यय का 3 गुना, मनोरंजन का 3 गुना। अगर मनोरंजन पे ये 1x खर्च करता है, तो फूड पर इसका 3 गुना खर्च करता है, 3 गुना, 3x। और आगे बोला है, स्वच्छ पर भोजन की तुलना में 50% अधिक, ये हेल्थ पर भोजन की तुलना में 50% अधिक। तो 3 का 50% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 4.5, और 4.5 को हम लिख सकते हैं 9/2x, है ना, 4.5 को, ये हो गया। आगे बोला है, जबकि भोजन पर, ये तो यहाँ तक लाइन हो चुका है ना, अब आगे बढ़ते हैं। वही स्वच्छ पर होने वाले व्यय शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा, शिक्षा पर होने वाला व्यय का क्या है, आधा है। तो एडुकेशन पे कितना है ये पता नहीं है, नो नो नो, हाँ ये बोल चुका है ना, यहाँ पे ध्यान देंगे। वही स्वच्छ हेल्थ पर होने वाला व्यय जो है, शिक्षा पर होने वाले व्यय का आधा है, शिक्षा पर होने वाला व्यय का आधा है। मतलब जो एडुकेशन, हेल्थ पे जो खर्च हो रहा है वो एडुकेशन का आधा है। तो ये, इसका मतलब ये कितना होना चाहिए, 9x।
तभी तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 9/2x हो जाएगा। और लास्ट में बोला है किराए पर ब्याज भोजन स्वच्छ और शिक्षा संयुक्त किस किस का, भोजन फूड हेल्थ और एडुकेशन का 1/3, इन तीनों का 1/3, हेल्थ और फूड और एडुकेशन, तो इन दोनों को जोड़ेंगे 9/2, 3 एंड 9, और इसका क्या है 1/3, तो ये हमारा हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 9 6 और 18, तो 9 6 ये हो गया 15, 15 दूना 30, 3 33, 33/2 का 1/3 आ जाएगा 11/2, मतलब जो रेंट हमारा है वो 11/2x है। इस रेशियो में ये लिखा गया। ओ माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने। तो ये इस रेशियो में लिखा गया। समस्या बस इसमें यही है कि आपको इतना बड़े लैंग्वेज दिया गया है कि जिसे आपको अरेंज करने में यही एक थोड़ा सा टाइम लगेगा, एंड इसे प्री के लिए रखा गया था भाई, इसे मेंस के लिए रखा जाना चाहिए। अब इसे बराबर कर लेंगे तो नीचे 2 है तो सबको 2 से गुना कर देंगे, तो ये आएगा 9x, 3 दूना 6x, ये हो जाएगा हमारा 2x, ये 9 दूना 18x, और ये हो जाएगा 11 दूना 22x। नो ये 2 से कटेगा ना भाई, तो सिर्फ बचेगा 11x है ना, ये हमारा हो जाएगा 11x। तो आगे लास्ट में हमें क्या पूछा है, शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, शिक्षा पर एडुकेशन पे कितना किया गया। तो यहाँ पर सभी को अगर जोड़ते हैं, इन सभी को जोड़ते हैं ये खर्च, तो कितना हो जाता है 9 6 15, और 15 और 15 2 17, 1 18, 10 28, और 28 10 38, 39 40 6 46, ये टोटल होता है 46x, 46x खर्च होता है। और टोटल खर्च कितना होता है भाई, क्योंकि तो इतना बचा लेता है ना, तो टोटल खर्च होता है 32,200। तो इसे कट करेंगे तो ये लगभग 700 मत में कटेगा, मतलब 1x का जो मान आ गया वो हमारा आ गया 700। तो हमसे पूछा था फाइनली कि शिक्षा पर कितना खर्च हुआ, शिक्षा बोले तो एडुकेशन पर, तो एडुकेशन पे जो खर्च हुआ है वो 9x हुआ है। तो भाई भाई मिस्टेक हो रहा है भाई, शिक्षा पर ब्याज, शिक्षा शिक्षा पर कितना व्यय किया गया, वो शिक्षा पे हमसे पूछ लिया, तो शिक्षा हो गया 9x, तो सतनामा 63 आ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन में हमारा कुछ तो गड़बड़ मुझे लग रहा है, शिक्षा पूछा या फिर किराया पर पूछा, ये हमें देखना चाहिए। मैं एक बार और देख लेता हूँ, वही है किराए पर ब्याय भोजन, किराए का जो किराए पर जो व्यय है वो भोजन इतने का 1/3, तो शिक्षा पर कितना व्यय किया जाता है, वो शिक्षा पे कितना खर्च किया जाता है, तो शिक्षा पे हमारा खर्च हो जाएगा, एक का मान हमारा हो गया 7, तो एडुकेशन पर है हमारा 18, भाई मैं वो लिख रहा हूँ ना, ये मेरी मिस्टेक है भाई, 18, ये फाइनली 18 खर्च किया जाता है एडुकेशन पे 18, तो यहाँ पे हम 9 नहीं 18 से गुना करेंगे, ये 63 का डबल हो जाएगा, 0 0 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 12,600, हमारा 12,600 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। और इस सीजीएल 2023 प्री का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ज़्यादा लाजवाब है, और ध्यान रखेंगे कि हमें क्या निकालना है। तो फाइनली जो हम रेशियो निकाले थे वो ये वाला पार्ट था, है ना, और हम यहाँ पे एक गलती से ये लगा दी, तब ये इसका कम आ रहा था। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 53 बोला बोला है कि रवि शुरू में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है, हाल में उनकी मासिक आय में 25% की वृद्धि हुई, उनका नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ गया, तो रवि वर्तमान में अपनी बचत आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो आपको पता है कि एक होता है इनकम, और इनकम को बोलते हैं एक्सपेंडिचर एंड सेविंग के योग को इनकम कहते हैं, ये आपको पता है। तो लेट्स मासिक आय का 20% बचाता है, अगर वो 20 बचाता है, अगर इनकम उसका 100 है तो 20 बचाता है, इसका मतलब वो 80 क्या करता है, 80 को क्या करता है खर्च करता है। बोला इसकी आय में 25% की वृद्धि हुई, तो जब 25% की वृद्धि होगी तो इसका न्यू आय 125 हो जाएगी, है ना, और उनका नाम मात्र बचत भी 5% बढ़ता है, और इसका बचत भी मात्र 5% बढ़ता है, तो 5% जो बचत होता है 20 का 5%, 1/20 1 होता है, तो 20 से इसका इनकम बढ़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो भाई
यहाँ पे सेविंग उसका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 104, है ना, 104 हो जाएगा। तो बोला है हमसे कि उनकी रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो उसकी जो आय है वो है 120 और उसमें बचा रहा है वो 21, तो वो 100 पे कितना बचाएगा, ये परसेंटेज में हम निकाल लेंगे, है ना। तो ये 5 4 मिनट में कटेगा 25 और ये 25 बचे, ये हो जाएगा 4 और 4 दूना 8, 84/5। 5 से काटेंगे एक, ये कटेगा 16 पचे 80, 4 बचेगा 8 पचे 40, 16.8% आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। और ये भी सीजीएल 2023 प्री का ही क्वेश्चन है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था, इजी वे में आप कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 54 को बोला सोहम का प्रारंभिक ब्याज और बचत 5.3 है। तो बस कुछ नहीं करना, एक होता इनकम, एक होता एक्सपेंडिचर एंड होता है सेविंग। बोला उसकी ब्याज खर्च है 5 और सेविंग है 3, तो ये टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 5 3 8। अब इसे 100 के रूप में लिख लेते हैं ताकि इसका परसेंटेज बढ़ाने में आसानी हो। बोला उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। अब इसके आय में 25% की वृद्धि करते हैं, तो 25% 1/4, तो 4 से बढ़ के 5 हो जाएगा, तो 4 200, 5 दूना 10, 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इनकम, 1000। तो आगे बोला यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500, हम देखिए प्रारंभिक सेविंग है 3000, जो कि हमारा दिखा रहा है कितना, 4500। ये कितना गुना है, 15 गुना। तो वृद्धि के बाद उसकी आय क्या होगी, तो वृद्धि के बाद आय ये हो गया, और एक दिखा रहा है 15 गुना, तो इसे भी 15 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पर 1 2 3 आ जाएगा 15,000, जो कि ऑप्शन नंबर बी है सीजीएल 2023 प्री का ये भी क्वेश्चन था। चलिए, तो जो भी इस चैनल पे पहली बार आए हैं, नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं और आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। यही तो काम है आपका, आपका भी हेल्प और हमारा भी। बोला कि पी और क्यू का वेतन मिलकर 9,60,000, पी और क्यू का वेतन 9,60,000, पी प्लस क्यू दोनों का 9,60,000। बोला पी और क्यू अपने व्यक्तिगत वेतन का क्रमशः 64% और 44% बचाते हैं। ये बचाता है 64% और ये बचाता है 44%। पी का व्यय क्यू के व्यय का 1.5 गुना। तो जब इतना बचाता है तो खर्च कितना करता है, तो पी जब 64 बचा लेता है तो खर्च करता होगा 36%, एंड क्यू जब 44% बचा लेता है तो ये खर्च करता होगा 56%। और यही खर्च दिखा रहा है पी क्यू का 1.5 गुना है। तो पी क्यू का 1.5 गुना, तो 1.5 गुना होता है कितना, ये पॉइंट हटाएंगे तो आ जाएगा 15/10, ये कटेगा 3, ये कटेगा 2, मतलब ये दिखा रहा है 3/2। परसेंट से परसेंट कट गया, 3 से काटेंगे 12 या 36, ठीक है। ये काटेंगे 6 दूना 12, नो नो, इसे काटेंगे सच्चक 4 से, 1 मिनट इसे काट लेते हैं हम, 3 से काटेंगे 4 या 12 और इसे भी काटेंगे 4 से, तो 14 चक 28, 1 सेकंड, इसे 2 से अगर हम काटते हैं तो आ जाएगा 28 और ये 28। तो पी वटा अगर क्यू लिखें तो ये 7 चला जाएगा ऊपर और 3 आ जाएगा नीचे, मतलब पी और क्यू का अगर रेशियो देखा जाए तो वो 7:3 के अनुपात में ही आएगा, जो कि आसानी से निकल सकता है और ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी कोई खास क्वेश्चन था नहीं। आगे बढ़ जाए तो क्वेश्चन नंबर अगला को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56। बोला कि एक व्यक्ति की आय 16,500 है और इसकी व्यय 12,000 है। अगले वर्ष इनकी आय में 24% की वृद्धि होती है, लेकिन उसके व्यय में 10% कमी हो जाती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि क्या है। हमें पता है इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम है 16,500, इसका खर्च हो रहा है 12,000, तो बचत हो रहा है 4,500। क्लियर है। अगले वर्ष में 24% की वृद्धि, तो 24% की अगर हम वृद्धि करते हैं तो 24% हमारा
16,500 का 24%, 16,500 का 24%, 124, 100, दो शून्य से दो शून्य। अब इसे गुना कर लेंगे, 165 गुना 124, तो ये लगभग आ जाएगा हमारा 204.60 के बराबर, 204.60 के बराबर। आगे बोला है कि इसकी ब्याज में 10% की कमी। अब ये 10% की कमी हो जाएगा, दो शून्य तो 1200 को कमी, तो ये आ जाएगा 10,800, 1200 घटेगा। तो अब इसका सेविंग देखते हैं। तो 20,460 में 10,800 घटाएंगे तो ये नॉर्मली आ जाएगा 9,660 आ जाएगा। तो बोला उसकी बचत में वृद्धि कितनी है, तो यहाँ देखेंगे कितनी वृद्धि होगी। ये हो गया 60, ये हो गया 1 और ये हो गया 5160 का वृद्धि। 5160 का वृद्धि हो गया भाई कितने पर, तो 4500 पर, है ना। तो 100 पर कितना, दो शून्य से दो शून्य कट गया, और इसे काट छाट करेंगे तो 115 पॉइंट आ जाएगा लगभग, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो ये काट छाट आप खुद से कर सकते हो, इतना माइनर चीज जो जहाँ पे कैलकुलेशन कठिन है वो मैं कर लूंगा, बट इतना माइनर चीज क्या मैं बताऊं। चलिए क्वेश्चन नंबर अगर हम देखते हैं 57 नंबर को, तो ये क्या कहता है, ये भी है क्वेश्चन सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन हो जाता है। ये बोला है वर्ष 2021 में रमेश की मासिक आय 18,600 थी और उनकी मासिक खर्च 12,400 थी। वर्ष 2022 में इनकी आय 15% और खर्च 8% बढ़ गई। अब मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं कि नहीं ये तो ठीक था भाई, इसमें 56 नंबर में जो वो पैसे थे, हम उस पैसे को डायरेक्टली काट भी सकते हैं। जैसे देखिए इनकम के बारे में दिया गया, इनकम जो है इसका 2021 और 22 का इनकम देखिए कितना है, 18,600, और खर्च कितना हो गया एक्सपेंडिचर 12,400। दो शून्य से दो शून्य कटेगा, ये कटेगा दो मर्त में और ये कटेगा तीन मर्त में। तो इनकम एक्सपेंडिचर 3 और 2 के रेशियो में, ये क्या है 3-2 के रेशियो में, इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का। तो हम ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं, इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर इनकम 3 है तो इसे 300 करते हैं और एक्सपेंडिचर 2 है 200, इसका मतलब सेविंग हमारा कितना होगा 100 होगा। तो आगे बोला है कि 2022 में इनकी आय में 15% की वृद्धि। तो जब हम 15% की वृद्धि करेंगे, 15×3 = 45 हो जाएगा 345, और इसकी खर्च में 8% की वृद्धि हुई। तो 8% की वृद्धि करेंगे तो 8 दूना 16, तो 8 दूना 16 हो गया 216, ठीक है। तो सेविंग देखते हैं, तो एक 15 में से छो गया तो बचा 9, और ये बचा 3 में से गया 2, और ये हो गया 29। तो फाइनली कितना 29 की वृद्धि, मतलब डायरेक्ट कह सकते हैं 29% की वृद्धि हो गई इसकी बचत पे। तो डायरेक्ट ऑप्शन मार के निकल जाएंगे। अब इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ऐसे लिखेंगे 18,600 का इनकम में 12,400 की खर्च हुआ, तो सेव कितना हुआ 002 और छो। अब ऐसे लिखेंगे ना, तो ये फिर और फिर इसका क्या करेंगे 15% वृद्धि करेंगे। तो ऐसा करते हैं ना, ये फाइनली काट लेते हैं, ये काटेंगे 3 मर्त में, ये काटेंगे 2 मर्त में, ये काटेंगे 1 मर्त में। तो 3-2-1 का रेशियो मैंने वही डायरेक्ट लिखा। तो काट करके भी आप आसान बना सकते हो, आपका वो दिमाग जब काम करने लगे तो आप ये भी काम यूज कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 को हम देखेंगे। 58 क्या बोला है, बोला है कि विपुल अपनी मासिक आय का 30% किराए पर, शेष का 60% किराने के सामान पर और शेष का 40% अन्य खर्चे पर करता है, और एक महीना में वो 7,056 रुपया बचाता है। तो मानते हैं कि उनका जो पूरा इनकम है वो 100 रुपया है, और पहले पर 30%, जब 30% उसका खर्च हो जाता है तो बचता है कितना 70%। 70% 60 + 10, क्योंकि यहाँ पर सेविंग का बारे में दिया गया। अगला 60% खर्च करता है तो बचता है 40%। 40% 4/10। फिर आगे बोला है कि 40% अन्य पे खर्चा करता है तो बचता है 60%, 6/10, क्योंकि हमें लास्ट में बचाना है, और बच के कितना आता है 7,056। तो ये कट गया हमारा 5 मर्त में और 5 मर्त में, ये कट गया 3 मर्त में और ये कट गया 5 मर्त में।
तो 7 या 21 से ये कटेगा डायरेक्टली, है ना। तो 21 से ये कट जाएगा हमारा डायरेक्टली, ये 336 मत में। तो x का मान हो गया 336 गुने 5 पचे 25 पचे 25 से 125। तो हमारा कितना हो गया भाई, गुना करेंगे तो ये लगभग 42,000 के तकरीबन में आ जाएगा, 42,000 ही आएगा। आप गुना करके चेक कर लेंगे। तो बोला है कि किराने के सामान पर कितना, तो किराने के सामान पे कितना, तो टोटल एक्स का मान मतलब टोटल मेरे पास पैसे 42,000 थे, तो उसमें से 30,000 ये पहले खर्च किया इस पे। तो जब 30% खर्च कर दिया तो बचा हमारे पास 70%। फिर आगे किराने पे खर्च किया कितना, 60%। तो इस 60% को भी हम खर्च कर देंगे, वो फाइनली मेरे पास पैसा आ जाएगा। तो ये 3 शून्य से 3 शून्य कट गया और सच्छक 42, तो 42 गुने 420 करेंगे तो ये आ गया 0, और दो दूना 4, लास्ट में 4, यही 17,640, 17,640 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये भी 2024 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे। अजय अपनी आय का 66 सही 2/3 जो होता है वो होता है 2/3 भिन्न घरेलू वस्तु पर खर्च करता है। तो अपनी आय का, अगर आय उनकी, तो पहले लिखता हूँ इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो अगर उनकी आय टोटल 300 है, उसमें से 2 खर्च करते हैं 200, तो सेविंग नॉर्मली हमारा 100 करते होंगे। यदि उनकी आय में 25% की वृद्धि हो, इनकी आय 25% इंक्रीज करी गई, तो 25 या 75, 375 हो गया, और इसकी खर्च में 20% की वृद्धि हो गई। अब 20% होता है दो दूना 4, 40 की वृद्धि हो गया, तो हो गया 240। तो यहाँ पे देखेंगे सेविंग कितना बचता है, तो 40, 30, 70, 35, 135 का। तो यहाँ पर बचत में डायरेक्ट देखें तो बचत में 35% का डायरेक्ट वृद्धि पता चल रहा है कि 100 से 135 हो गया, तो 35% की डायरेक्ट वृद्धि हो गई। इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 60 को अगर देखें, बोला कि यदि किसी कर्मचारी का आय 72,000 है, तो वह जो राशि खर्च करता है वह उसकी उसकी बचत से 40% अधिक। तो जो वह बचत की 40%, देखिए 40% होता है 2/5। तो अगर 5 इसकी बचत है तो 2 अधिक खर्च करता है, मतलब 2 अधिक खर्च करता है मतलब 7 खर्च करता है। तो आप जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर 5 इसकी बचत है, 5 बोले तो 5 ही रहने देते हैं क्योंकि अंक आसान है काटने में। 5 इसकी बचत है तो 2 अधिक खर्च करता है, इसका मतलब 7 खर्च करता है, इसका मतलब इनकम हो गया 12। तो पूरा जो इनकम है वो दिखा रहा है 72,000, तो 72,000 की तुलना पूरा इनकम 12 से, तो बोला इसकी बचत, तो बचत कितना है 5 है, बचत निकालने के 5 है, तो 12 पचे 60, 12 छक 72, 600, 6 पचे 30 पर 1 2 3, 30,000 रुपया इसका बचत होगा भाई। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन सीजीएल 2024 प्री का था। 2024 का अगर प्री आप लोग देते हैं तो इस क्वेश्चन को शायद उड़ा सकते थे सेकेंडों में। 61 नंबर बोला सुरेश अपनी व्यय और बचत, व्यय बोले तो खर्च और बचत इतना है, मतलब 300 खर्च करता है 100 बचत करता है, तो टोटल इनकम होगा 400। इसी को बोलते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। बोला कि उसकी आय में 25% की वृद्धि होगी, 25% 1/4 मतलब बढ़कर हो गई कितना 500। यदि उसकी बचत वृद्धि, बचत में 20% की वृद्धि करते हैं तो ये हो जाएगी 120, तो खर्च हो जाएगी 380। तो बोला उसकी ब्याह में कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 80 की वृद्धि हुई। कितने पर भाई, 300 पे। तो 100 पे कितना, तो 80/3 को हम कह सकते हैं 3 दूना 6 बचा 2 26 पॉइंट बचेगा 2 छोटी 18 बचा 2 26.66%, मतलब इसको कंसीडर कर सकते हैं 27। 26 नहीं मारना भाई, गलत हो जाएगा, क्योंकि 26.5 से भी बड़ा हो जाए
तो डायरेक्ट इसमें करेंगे, 0.5 से कम हो तो 26 जाएंगे, और 0.5 से ज़्यादा हो तो आगे 27 में बढ़ जाएंगे। ये सब तो नॉर्मल बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बोला कि एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपया कमाता है और वह अपनी आय का 80% खर्च करता है, तो शेष राशि बचाता है। तो जब बोल ही दिया कि वो 80% खर्च करता है तो मैं इसे क्यों लेके चलूं, सीधे मानो ना कि अगर इनकम उसकी 100 है तो वो 80% 80 खर्च करता है तो 20 सेविंग करता है। ये हो गया हमारा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम। आय में 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो गया, व्यय में भी 10% बढ़ गया तो 8 बढ़ गया, मतलब अब ये 88 हो गया। तो भाई सेविंग कितना हो गई है, तो यहाँ पर जोड़ लेते हैं। ये हमारा बच गया 12, 12 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 32। तो 12 की वृद्धि हुई कितने पर, 20 पे, तो 100 पे। तो 12 पचे, 20 पचे 100, तो 12 पचे 60, 60% की वृद्धि हो गई बचत पे भाई। तो ये थे आसान क्वेश्चन, मतलब ये यहाँ पे सिर्फ फंसाने के लिए। अरे भाई मैं पहले पेन चेंज कर लूँ, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया गया था, एक्चुअली इसकी कोई काम थी ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 को देखें तो क्या कहता है। बोला कि एक महिला अपनी आय का 2/3, तो मैं पहले लिख लूँ, एक होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो आय का, अगर आय 3 है, आय का 2 भाग खर्च करती है तो सेव 1 करती होगी। अब इसे हम ले सकते हैं एक अच्छे पैटर्न पे। आय 18% वृद्धि होगी, 18, तो 18 तिया 54 बढ़ गया 554, 354। व्यय में 24% बढ़ गया, तो 24 दूना 48, ये हो गया 248। तो बोला उसकी बचत की वृद्धि क्या है। अब देखो 14 में से 8 गया तो बचेगा 6 भाई, 4 में से 4 गया 0, 106, मतलब फाइनली 6% की वृद्धि हो गई। पहला इस पर टिक मार दो एंड आगे बढ़ जाओ। तो काफी एकदम आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन। अब ये आएगा सीजीएल मेंस के क्वेश्चन 64। ये है मजेदार क्वेश्चन। बोला रुशु अपनी आय का X% बचाती है, सेव करती है X%, और यदि उसकी आय में 26% की वृद्धि होती है और उसकी ब्याज भी 20% बढ़ती है तो उसकी बचत 50% की वृद्धि होती है, तो वो एक्स का मान। तो ऐसा करते हैं कि लेट्स उनका जो हम इनकम है वो 100 मान, तो हम जानते हैं इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो इनकम अगर 100 मानते हैं और आय का एक्स बचाते हैं, वो एक्स बचाती है तो खर्च कितना करती होगी, 100 माइनस एक्स। कोई दिक्कत नहीं। आय में 26% की वृद्धि, भाई जैसे ही 26% की वृद्धि होगी तो वो 126 हो जाएगी, ठीक है। और बोला है और उसकी ब्याज में 20% की वृद्धि, ब्याज बोले तो खर्च में उसके 20% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 50% वृद्धि हो जाती है। मतलब अगर हम इसमें 20% की वृद्धि करें तो इसकी जो सेविंग है वो 50% बढ़ जाती है। 50% होता है 1/2, तो 2 में से बढ़ जाएगा 3/2, मतलब ये 3x/2। तो ये जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तब तो ये आएगा ना, इनकम में से सेविंग को घटाएंगे तो इनकम हो गया है 126, और उसमें से सेविंग को घटाएंगे 3/2x, और ये कितना दिखा रहा है 20%। मतलब इस खर्च को 20% बढ़ाएंगे तो वो ये इतना आ जाएगा, यहाँ से x का मान निकल जाएगा। मतलब 100 माइनस एक्स का हम 20%, 20% होता है 1/5, तो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 6/5, बढ़ाने पर 126 माइनस 3/2 एक्स। और इसी को हल करना है तो 6 गुने करेंगे तो आ जाएगा 600 माइनस 6x, और ये हो जाएगा 500 और 26 बचे
तीसा से 6×5 = 30, तो ये हो जाएगा 630 माइनस 15/2x। अब ये घटाएगा तो 630 में से 600 गया तो बचेगा 30, और ये जाएगा 12 में से 15 गया तो 3/2x, ये कटेगा 10 मर्त में, तो x बराबर 10 दूना 20 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 20 आएगा भाई। तो ये तो थोड़ा सा माथा गंजन करने वाला क्वेश्चन था, एंड ये मेंस का भी क्वेश्चन था, तो होना चाहिए। माइक को लगा लिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन को हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है। ये भी मेंस का क्वेश्चन है, सारे लाजवाब क्वेश्चन है। इसने बोला कि ए और बी का मासिक वेतन समान, मतलब ए और बी का जो इनकम है वो इक्वल है, ये दिया गया। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन में क्रमशः 10%, 8%, 9% धर्म ट्रस्ट में दान करते हैं, मतलब वो दान करते हैं ट्रस्ट में, है ना। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400। अब देखिए, ए दान करता है 10% और बी दान करता है 8%, और इन दोनों का अंतर 400, और इन दोनों का जो इनकम बराबर है, तो यहाँ का डिफरेंस देखेंगे 2%, 2% दिखा रहा है 400, 1% दिखाएगा कितना 200 का। और ये चीज किसके लिए है, सिर्फ ये है ए एंड बी के लिए। कारण है क्योंकि ए बी आपस में बराबर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट में ये क्या है। आगे बोलता है कि ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, तो ए और बी द्वारा किया गया कुल दान, ए प्लस बी द्वारा किया गया कुल दान, तो 10 और 8 कितना दान करता है 18%। सी की तुलना में 900 अधिक है, मतलब सी का जो डिफरेंट है, तो सी कितना दान करता है भाई 9%। इन दोनों का डिफरेंट हमारा कितना आ गया 900। अब देखिए 2%, 1% हो गया 200, तो 18% कितना हो जाएगा 3600 माइनस सी का 9% इक्वल टू 900। अब ये 9 दूना 1800 में यहाँ पर नहीं लिखेंगे क्योंकि सी अलग है भाई, ए बी एक साथ है, इसलिए हम 1% का मान 200 निकला है। सी का अब यहाँ से निकलेगा, अब सी इधर भेज देंगे तो सी का 9%, ये चल जाएगा 36 में से 9 गया तो बचेगा 2700, ये 9 कटेगा तो 9×3 = 27, 300, मतलब 1% 300। ये कह सकते हैं सी का 1% आ गया 300, तो बोला सी का मासिक वेतन, तो कोई भी वेतन अपने आप में 100% होती है, मतलब सी का 100% क्या होगा, तो 300 पर डबल शून्य बढ़ जाएगा 30,000। ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, सीजीएल मैन 2019 का। अब इससे निकालते हैं, एक का मान 200, तो ये गड़बड़ होती भाई, यहाँ से नहीं निकलती। चलिए अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है हमारे पास, 4-5 क्वेश्चन और है, जल्दी जल्दी खत्म करके इस लेक्चर को समाप्त करेंगे, है ना। रेनू अपनी आय का 20% बचाती है, यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है और उसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो बचत में कितनी वृद्धि होती है। तो वो तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कितना ही बनाया। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होती है, 20 बचाती है, 80 खर्च करती होगी, इनकम 100 होगा। आगे बोला इसकी व्यय में 20% की वृद्धि, 20% हो जाएगा, जब 20% वृद्धि करेगा तो 8 दूना 16 मतलब 96 हो जाएगा, और इसकी आय में 29% की वृद्धि होती है, तो ये 129 हो जाएगा। तो ये हो गया 4, 29, 33, 3, 33, 33 हो गया। तो वृद्धि कितना का हो गया 13 का, 13 का वृद्धि हुआ, तो 13 का वृद्धि हुआ कितने पर 20 पर, तो 100 पे कितना, तो 20 बचे 13 बचे 65% की वृद्धि हुआ। एकदम इजी वे में हम निकाल लेंगे, तो इसमें तो कोई जान था नहीं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन 67। जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की जाती है ना, 20% की कमी की जाती है, तब उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो जाती है, यदि राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो तब। देखिए राजस्व मतलब क्या होता है कि जैसे 20 रुपये किलो के हिसाब से 20 किलो आलू हमने बेचा, ये 20 रुपये ये हो गया मूल्य, और ये हो गया बिक्री हुआ, तो ये हो गया पूरा फायदा जिसको राजस्व बोलते हैं।
तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट 400। यही मैं समझा रहा हूँ। तो एक होता है हमारा मूल्य, मूल्य में हम बिक्री को गुना करते हैं तो हमारा आय प्राप्त होता है, जिसको हम राजस्व कहते हैं। ये राजस्व। तो ऐसा मान लेते हैं कि 100 रुपये किलो के हिसाब से कोई वस्तु था और 100 किलो बेचे, तो इस तरह से हमारा आय कितना होगा 10,000 रुपया। बोला है कि इसके मूल्य में 20% की कमी होगी। मूल्य में भाई कमी होता है, माइनस करें 20% की कमी होगा, मतलब मूल्य अब हो गया 80। एंड बोला इसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाए। तो पहले 100 था, अब बिक्री हो X% की बिक्री हो गया, तो 100 + X हो गया, है ना। जिसमें क्या होता है राजस्व में 25% की वृद्धि हो जाती है। 25% की वृद्धि, तो एक 10,000 में 25% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगा 12,000। और यहीं से हमें किसका मान निकालना है, एक्स का निकालना। जीरो से जीरो कट गया, 8 से काटेंगे, 8 है कम 8 बचा 4, 8 पच्चे 40, मतलब ये 15,625 आएगा। एक्स बराबर ये 100 घट जाएगा, आ जाएगा 56.25 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा 56.25 की वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में इसका में भी कोई जान नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। ये मजेदार क्वेश्चन मेंस का है और काफी मजेदार क्वेश्चन। बोला ए की आय बी की आय का 80%। तो मैं डिटेल में से बताऊंगा, फिर आपको शॉर्ट में बना लेना। ए की आय, यहाँ पे बात कर रहा है आय का। ए की आय बी की आय का कितना है 80%। 80% होता है 4/। ये आय के बारे में। आगे बोला है कि ए की व्यय बी के व्यय का। अब यहाँ व्यय के बारे में बोला कि ए की व्यय बी की व्यय का 60%। 60% होता है 3/। चलिए बोला ए की आय मतलब ए का इनकम बी के एक्सपेंडिचर का 90% मतलब 9/10 के बराबर। ये चीज हमारा क्वेश्चन में दिया गया, जो मैंने यहाँ पर लिखा है। ये आप समझना, ये चीज आप लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये समझा दिया कि अगर ए की आय 4 है तो बी की आय 5 होनी है। व्यय अगर 3 करता है तो बी इतना करेगा। और ए का जो इनकम है बी के एक्सपेंडिचर का 9/10 भाग। ये बोला। तो यहाँ पर दो चीजें, एक ए हो गया और एक बी। हमसे जो पूछा ए की बचत बी की बचत से कितना परसेंट है, बचत पूछा। तो हम जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, और हमें सेविंग चाहिए। तो पूरे इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटा देंगे, तो एक हमारा इनकम का रेशियो होगा और एक हमारा एक्सपेंडिचर का रेशियो होगा। और उन दोनों को जब घटाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आएगा सेविंग का रेशियो आ जाएगा, ताकि इसी रेशियो में से हम देख सकें कि कितना परसेंट की वृद्धि या कमी। तो पहले में बोला है कि ए का आय बी की आय का 80% है। यदि ए का आय 4 है तो बी की आय कितना होना चाहिए, ये हो गया दूसरा। दूसरा बोला है कि ए का व्यय, ए का व्यय अगर 3 है तो बी का व्यय क्या हो जाएगा, ये हो गया। फिर आगे बोला कि ए की आय बी की व्यय के 90% के बराबर है। तो सबसे पहले हम इसका ए की आय और बी की व्यय को बराबर करेंगे। तो ऐसा करेंगे, बराबर करने के लिए इस यहाँ पर ये 4 को यहाँ से गुना कर देंगे, तो इधर भी 4 से गुना करना पड़ेगा। और इस 5 को इधर गुना करेंगे तो इस 5 को इधर भी गुना करना पड़ेगा, है ना। अब देखते हैं कि जब ए का इनकम, ए का आय, और इस चीज को जब हम यहाँ पर भागा में दे दें बी का इनकम का, तो 9/10 मतलब ए को 9 से गुना करना पड़ेगा और बी को 10 से। तब जाके यहाँ से लेके ये लाइन पूरी तरह से बराबर। ए के गुना करने पड़ेगा 9 से तो इधर भी 9 से, बी को गुना करना पड़ेगा 10 से तो इधर भी 10 से। ठीक है, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 159, 1 9 5 45 गुना 4 करेंगे और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये घटकर जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 60। और इधर जब गुना करेंगे 5 5 25 नमा 25 नमा 2 25 और 50 जगह 200 तो ये घट जाएगा 25। काटेंगे 12 पचे 60 और 5 पचे 25, मतलब 12:5 के रेशियो में इसका सेविंग का रेशियो। तो बोला कि ए की बचत बी की बचत से कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ कितना अधिक है भाई 7 अधिक है 5 से, तो 100 पर कितना
तो ये हमारा हो जाएगा 700। तो 5 से काटेंगे भी 2500, तो 7×14, 140% अधिक है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन ये एकदम काफी मजेदार और डेंजर क्वेश्चन है, एंड कारण भी है कि ये मेंस का पूछा क्वेश्चन। अब हमारे पास दो क्वेश्चन और आते हैं, इसे देखेंगे एंड समाप्त करेंगे। 69 बोला, एक व्यक्ति का मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 66 से ही 2/3% अधिक है। कितना, 66 से ही 2/3% को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। तो बचत से, अगर बचत 3 है तो उसका जो इनका अथी ये क्या है, खर्च है, वो 2 अधिक है। तो हम जानते हैं इनकम इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अगर इसका बचत से, अगर बचत 3 है तो इन अधिक खर्च इसका 2 अधिक है 5, इसका मतलब इनकम कितना हो जाएगा 8। तो इसे 800, 500 और 300 कर लें बराबर। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि, अब हम 44% की वृद्धि करेंगे तो 800 का 44% वृद्धि करेंगे 1152, और उसकी मासिक व्यय में 60%, 60% की वृद्धि करेंगे 6 बचे 30, 300 वृद्धि होगा, 5×3 800 हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8 9 10 11, 352। तो यहाँ जो वृद्धि होगा कितना है 52, और यही बोल रहा है कि उसकी मासिक बचत में 10/40 का वृद्धि होगा। तो 52 दिखा रहा है 10/40, मतलब ये कटेगा 2 मंथ में 20 गुना। तो हमसे बोला प्रारंभिक आय कितना है, तो प्रारंभिक जो आय है उसका वो 800, और ये 2 गुना 20 गुना, तो 8 गुना कितना आ जाएगा 16। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड, प्रारंभिक हमको आय नहीं भाई व्यय पूछा, तो प्रारंभिक व्यय कितना है 500, और एक दिखा रहा है 2 20 गुना। तो 500 गुना 20 गुना करेंगे तो आ जाएगा 10,000। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एंड आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। एंड जिन्हें भी सेशन एकदम शुरू से लास्ट तक काफी पसंद आया है तो वो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट भी करेंगे क्या क्या गलती हमसे हुई है। मैं आगे वाले वीडियो में सभी गलतियों को सुधार करूँ ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन नंबर 70 बोला कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 1,60,000, वो 1,60,000 का वेतन है, वह 3 पदों पर व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्च भी करता है, टैक्स पर भी खर्च करता है और शिक्षा ऋण पर भी खर्च करता है, शेष धन उसकी बचत। तो हम ऐसे देख निकाल सकते इतना है, उसमें से जो जो खर्च करेगा उसको हटाते जाएंगे, जो जो खर्च करेगा हटाते जाएंगे, और लास्ट में। तो ये माथा खराब होने वाली चीज है। हम ऐसा करते हैं कि उनका कोई इनकम होगा, ठीक है, और वो खर्च कर रहे हैं किस पे, एक खर्च कर रहे हैं पी पे, अगला खर्च कर रहे हैं टी पे, उसके बाद अगला खर्च कर रहे हैं ई पे, और लास्ट में हमारे पास बचता है सेविंग। तो ऐसा करते हैं कि हम मान लेते हैं कि उनकी खर्च 100, मतलब उनकी इनकम 100 रुपया। तो पहले बोला है कि पी आय का 50% खर्च करता है, तो 100 का 50% 50 आ गया। आगे बोला ई, ई का 20% है, अब इसका 20%, अब 50 का 20% निकालें, 20%, तो 5×10, 20% 10 है। फिर आगे बोला और टी जो है ना, मतलब ई हो गया ई और ये हो गया हमारा टी, उल्टा लिखा गया, और टी है जो ई का 15%। अब 10 का 15% होता है 1.5। तो भाई अब सेविंग कितना होगा, तो 50 10 60, 61.5 अगर खर्च करता है तो 38.5, 38.5 सेव करता है। ये हो गया कब, जब हम इनकम को माने 100। आगे बोला जब उसके वेतन में 30% की वृद्धि। अब ये तो हमारा ओल्ड था, अब जो हमारा न्यू है वो 30% की वृद्धि हुई, तो अब हो गई 130। तो उसने पी का प्रतिशत स्तर पहले जितना ही रखा, पहले भी 50% इसने खर्च किया, आज भी इसका 85% खर्च होगा पी पे। तो 130 का 50% कितना आएगा 65 खर्च किया यहाँ पर। आगे बोला लेकिन ई, पी का 30% हो गया,
पहले जो 20% था अब वो 30% हो गया, तो 65 का 30% हो जाएगा, ये 13 पचे 65, 13 दूना 26, ये 90.5 आ जाएगा। फिर आगे बोले हैं कि टी जो है ई का 20%, अब इसका ये 20%, तो 20% निकालेंगे तो 20% निकल के आ जाएगा 3.9। लास्ट में देखेंगे कि सेविंग कितना हो रहा है, तो 65, 19 और 3.9 को एक साथ जोड़ेंगे और टोटल 130 में से घटाएंगे, तो लास्ट में हमारा आएगा 41.6 जो कि सेविंग हो रहा है। तो हमसे पूछा कि दोनों बचत का योग, ये दोनों बचत का योग कितना होगा इन दोनों का। तो 6 5 11 के एक हाथ में एक, 8 1 9 1 10 की जगह हाथ में एक, 4 3 7 81.8 का सेविंग। तो हमसे बोला है रुपया में बता, मतलब 81.1 सेविंग हो रहा है। तो देखिए टोटल जो हमारे पास इनकम हो रहा था मासिक वेतन 1,60,000, और 1,60,000 को हम कितना माने थे 100, हमें निकालना है 8.1, दो शून्य से दो शून्य, एक पॉइंट हटाएंगे तो 100, तो 16 8 28 से 128 आएगा, 16 एकम 160, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। एंड जो भी चैनल पे बने हैं लास्ट तक वो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड लास्ट में लिखें कि हाँ मैं आपके वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखता हूँ।